RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए जिनको सुनकर एकदम आनंद आ जाता है और कुछ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ना। आपके शब्दों को सुनकर एक जिम्मेदारी का बोध आ जाता है कि नहीं, वाकई में कुछ करना है। उस जिम्मेदारी को स्मरण दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं इस बात के लिए देना चाहूँगा कि आप सभी ने मिलकर, विशेष तौर से जो हमारे जो लीडर्स है, सबने मिलकर आरसीएम को आज इस स्थान पे पहुंचा दिया है, जिसको जानकर हमें गर्व होता है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं आरसीएम के द्वारा कुछ और विशेष लाभ हासिल करने के लिए। 2020 तक आरसीएम की स्थिति बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है। सारा सिस्टम में एक बहुत पॉजिटिविटी, इधर सिस्टम को चलाने के लिए कंपनी का जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक बहुत अच्छी मजबूती आ गई है। प्रोडक्ट की रेंज एकदम बहुत विशाल का प्रोडक्ट की रेंज है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम जो हमारी कंपनी की है वो इतनी शानदार टीम बन चुकी है कि जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो दुनिया में नायाब जिनको बोलते हैं, जो आज तक किसी ने सोचा नहीं, जो हमें किसी ने पेश नहीं किया, ऐसे प्रोडक्ट आरसीएम में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम बना पाती है और बना रही है और आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। तो बहुत सारी चीजें बहुत ही शानदार हो चुकी है। बहुत मजा जिसको कहते हैं कि एक आनंद, जो इंतजार जो कर रहे थे वो इंतजार पूरा होकर एक बहुत सारी स्थितियां बहुत अच्छी हो गई। और 2021 जैसे शुरू हुआ है तो एक आरसीएम में एक अलग ही माहौल पैदा हो गया। और उस सारी चीजों के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद तो देना ही चाहूंगा। लेकिन 2021 में जो चारों तरफ से जो लोगों में उत्साह है और जो माहौल है वो बहुत ही जबरदस्त है। और सभी साथी अपनी ग्रोथ को करने के लिए, अपनी पिनों को बदलने के लिए बहुत जबरदस्त रूप से उत्साहित है। तो रोज खबरें आती है हमारे यहाँ, इधर जो डिस्पैच है वो माल की इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, डिमांड इतनी भयंकर है, इतने डिपो खुल गए हैं। तो सारी चीजें बहुत शानदार है, सब बढ़िया है। परंतु फिर भी मैं, क्योंकि अपन तो बिजनेसमैन है ना, तो अपन संतोष थोड़ी करते हैं किसी चीज से। अपने को संतोष आता नहीं है, अपने को कुछ और ज्यादा लाभ कैसे लेना, विषय आज का ये है। जो अच्छा हुआ वो विषय नहीं है। विषय आज का ये है कि हमें इस सारे सिस्टम का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है और कैसे इससे लाभान्वित होना है, और कैसे जो मकसद है नए भारत के निर्माण का, जो इस देश के आम आदमी को एक अच्छी बेहतर जिंदगी देने का जो सपना आरसीएम ने सजोया है और जिस उद्देश्य को लेकर ये आरसीएम अपनी यात्रा पे चलता जा रहा है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सभी साथियों की पिनों को बहुत हाई लेवल पे इजाफा देने के लिए, और हमारे बहुत सारे नए साथी जो इस आरसीएम में आए हैं उन सबको भी कहीं न कहीं पिनों पे ले जाने के लिए आओ हम सब मिलकर आज कुछ उस विषय पे बात करते हैं, उस विषय को समझते हैं और उस विषय पे काम करने का संकल्प लेते हैं। 2021 जैसे शुरू हुआ तो एक माइंड में जब से विचार चल रहा है, मतलब विचार 2020 से चल रहा है, 21 से नहीं चल रहा है। एक्चुअली 21 तो आया तो है, उसको लागू करने के लिए आया, पर 2020 से चल रहा है कि 2021 में जो है नए टेक्निकल अचीवर बनाने ढेर सारे। तो टेक्निकल अचीवर मतलब अगर हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक टेक्निकल अचीवर बनता है तो उसके साथ में 5 रॉयल्टी अचीवर तो बनते ही बनते हैं। तो फिर वो रॉयल्टी अचीवर उसमें अपने आप ही आ गया कि बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर, बहुत सारे टेक्निकल अचीवर, बहुत सारी सफलताएं, और मतलब बिल्कुल बदल देना, आरसीएम का रास्ता ही बदल देना है। तो 2020 से ही वो सब कुछ तैयारियां चल रही है जो आप देख रहे होंगे। लगातार प्रोडक्ट की रेंज में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, क्वालिटी में बहुत बेहतरी आपको दिखाई देगी। डिस्प्ले वॉल जैसा एक शानदार कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। डिस्प्ले वॉल को साथियों जरूर समझना चाहिए, इतनी बड़ी ताकत हमारे डायरेक्ट सेलर के पास है। इस ताकत को काम में लो तो ये जिंदगी को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा सकती है। आपको कुछ भी नहीं करना है, कंपनी ने अपना सारा सॉफ्टवेयर डेवलप करके आपको अपने मोबाइल में अपने डाउनलाइन की बिलिंग करने का राइट दे दिया है।
तो एक तरह से आप खुद मालिक हो गए आज पूरे सिस्टम के। मतलब आज अगर एक देखा जाए तो एक मालिक के पास इससे अधिक क्या होता है, मुझे बता दीजिए। इससे अधिक कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके पास माल है, ठीक है, माल आपके जब चाहो जब ला सकते हो ना, आपके लिए अवेलेबल है, तो आपका माल है, आपके पास माल है। आपके पास सॉफ्टवेयर है जिससे आप बिलिंग कर सकते हैं, अपना बिजनेस चेक कर सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन सारी रिपोर्ट आप एट ए टाइम वो देख सकते हैं। जगह जगह माल मिल रहा है, आप एक अपना फोन करके बिहार में बैठे बैठे कर्नाटक में बिजनेस कर सकते हो, बिहार में बैठे बैठे आसाम में बिजनेस कर सकते हो अपनी। तो सब कुछ आपका खड़ा हो गया है। तो ये डिस्प्ले वॉल भी इस आपको मालिक बनाने में बहुत बड़ा रोल रखता है, और आपके हाथ में बहुत बड़ी पावर है। और जिसने इसकी पावर को समझा है उसने उन्नति भी की है। भले ये अगस्त से चालू हुआ है और आज कुछ 6-8 महीने जो भी हुए हैं, पर जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और जिन लोगों ने इसकी ताकत को समझा वो बहुत लाभान्वित हुए हैं। और ये हमें कल्चर में लाना ही चाहिए। ये बहुत बड़ी पावर है ये नेटवर्क को बढ़ाने की, डाउनलाइन की खरीदी को बढ़ाने की, अपने लोगों को, नए लोगों को बिजनेस समझाने में, हर चीज में एक बहुत अहम रोल है। घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में, रिटेलिंग करने में, तो इसके खैर बहुत सारे लाभ है। पर सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, सुन के और आप वही करें जो आप करते आ रहे थे, तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये आरसीएम का जो डिजाइन बना हुआ है ना, शुरू से ही, प्रारंभ से ही एक उद्देश्य तो बहुत क्लियर है। ये आम आदमी को जिंदगी का एक बेहतरीन अवसर देने के लिए पैदा हुआ है आरसीएम। मतलब चालू जब से हुआ तब इसी उद्देश्य को लेकर ही हुआ है। 2000 में आरसीएम चालू हुआ था। 2000 से पहले इस इंडस्ट्री के नाम पे जो भी होता था वो कुछ अलग ही होता था, कुछ विचित्र था। बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट, आड़े टेढ़े प्रोडक्ट, चंद लोगों को, चंद होशियार जो होने चाहिए, क्वालिफाइड और ऐसे चतुर जिसको बोलते हैं, चतुर लोगों को, कुछ चंद लोगों को आगे बढ़ाने का एक सिस्टम होता था। इसे नॉर्मल बिजनेस जो आज हम समझ रहे हैं ना, नॉर्मल प्रोडक्ट है, हम रोजमर्रा के प्रोडक्ट है, आम रेट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आम आदमी आ रहा है, पूरे मतलब हर जगह का, गांव गांव का हर आम से आम आदमी इसमें आके कर रहा है। ये सब चीजें तो होती नहीं थी 2000 से पहले। और आरसीएम ने एकदम इसको डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को चेंज कर दिया। पूरे वर्ल्ड में आज भी कितनों ने नकल करने की खूब कोशिश करते हैं, पर आज भी आप अच्छी तरह से चेक कर लेना, रियल डायरेक्ट सेलिंग जो आरसीएम ने तैयारियां की है, हर मामले में, प्रोडक्ट की रेंज में, वितरण व्यवस्था में, प्लान में, सब जो भी चीजें हैं वो आम आदमी को दृष्टिपात रख के किया हुआ है हमेशा। तो ऐसा सिस्टम आज आज भी आपको कोई दूसरा नहीं मिल सकता। वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, न केवल भारत में। तो शुरू से ही वो तैयारी है कि आम आदमी के लिए इसको सुलभ बनाना है, आम आदमी कर सके, ये सपना है। आरसीएम की यही कमाई है कि आम आदमी आके इसमें खास बने। बस ये इनकम आरसीएम, ये अचीवमेंट है। तो शुरू से ऐसा डिजाइन किया गया कि आम आदमी आसानी से कर सके। तो डिस्प्ले वॉल का डिजाइन करते समय भी उस चीज को पूरा ध्यान में रखा गया है कि आम आदमी आसानी से कर सके। कोई बहुत टिपिकल सॉफ्टवेयर बना दिया गया हो, उसके लिए कोई आपको बहुत बड़ा कंप्यूटर लगाना हो, या बहुत बड़ा कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिर आपकी कोई डिग्री आपकी चेक की जाए, आपका कोई इंटरव्यू लिया जाए, आपको कोई एग्जाम देना पड़े, ऐसा कोई भी नई सिस्टम किया कि आम आदमी के लिए है। तो एकदम सिंपल, केवल 10,000 रुपए के प्रोडक्ट आपके जो घर में इस्तेमाल होते हैं, जो आसपास जो चलते हैं, वो प्रोडक्ट आपकी इच्छा से प्रोडक्ट लाकर आप वो उस अधिकार को आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये हम सबको चूकना नहीं चाहिए। अगर आप मेरी बात सुनते हो, लीडर्स की बात सुनते हो, आप करते वही हो जो आपको करना है, आप उन चीजों को फॉलो नहीं करते हो, तो हमारा कुछ जाने वाला नहीं है।
हाँ, हमारे उद्देश्य में कुछ कमी जरूर आएगी जो हम पर्पज से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात कह देता हूं जो आपके माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेना। जो भी हम आम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, आम डायरेक्ट सेलर के लिए जो भी सिस्टम बात करेंगे, वो अगर आप करोगे तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट ले पाओगे। आप अपनी मन मर्जी से चीजें करोगे तो आप अपना बेनिफिट भी थोड़ा कम ही ले पाएंगे। किसी भी चीज का एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम से करने से ही उसका पूरा लाभ अर्जित होता है। डिस्प्ले वॉल बनाई गई है आपके लिए कि हर डायरेक्ट सेलर डिस्प्ले वॉल ले अपने यहाँ। अब उसको लेने में कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कुछ दिक्कत जैसा कुछ रखा ही नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बिल्कुल इजी गोइंग दिया गया है। पर उसके लाभ इतने हैं, इतने ज्यादा लाभ है कि हमें तो दिख रहे हैं, या तो फिर हमारी समझ अच्छी नहीं है। इतने ज्यादा लाभ है, उन लाभों को एक साइड करो और डिस्प्ले वॉल के लिए जो डिसीजन लेना है उसको एक साइड करो, तो डिसीजन की वैल्यू जो है वो 0.001% भी नहीं रहेगी, जो लाभ जितने मिल सकते हैं। तो आप सब लोग आज निर्णय लें कि डिस्प्ले वॉल ओपन करनी ही करनी है। डिस्प्ले वॉल का सिस्टम लाया गया 2021 के लिए, जो मैं बात कर रहा था कि 2020 में ही बहुत बड़ी तैयारियों का ख्याल कि बहुत कुछ बड़ा करना है। और बड़ा का मतलब आम लोगों को टेक्निकल अचीवर बनाना, रॉयल्टी अचीवर बनाना, टेक्निकल अचीवर बनाना। प्रोडक्ट की रेंज पे विस्तार किया गया, मैनेजमेंट में बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारे डिपोज खोले गए। अब मतलब इतने डिपो खोले गए कि आज मतलब एक साल में इतने डिपो तो कभी भी नहीं खुले होंगे, इतने डिपोज खोले गए। वंडरवर्ल्ड का विस्तार किया जा रहा है, सर्विसेज को बहुत इंप्रूवमेंट किया गया, ज्वाइनिंग सिस्टम को इतना स्मूथ किया गया कि आप लोग धड़ल्ले ले से अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाते रहो, कहीं रुकने का या आपके कोई काम में कोई रुकावट नहीं आए। तो ऐसी ढेर सारी तैयारियां की गई है, 2020 से ही चल रही है। और 2021 आया तो आपको जो एक ऑफर तो आपको 2020 में ही दे दिया गया था कि 6 महीने की खरीदी के ऊपर आप उतना प्रोडक्ट आज उपहार में प्राप्त कर सकते हो। अब ये ऑफर में भी क्या है, आप देखोगे तो इसकी आपको भावना एक नजर आ जाएगी कि आरसीएम क्या चाहता है। जस्ट एक है कि भाई आपकी टीमों में अगर खरीदी की कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप बहुत बड़े पिन पर प्राप्त जा पाओगे। तो वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, कंपनी इतनी कम रेट में प्रोडक्ट देती है कि उसमें कोई मार्जिन तो ऐसा रखा नहीं जाता है। लेकिन मैं आपको बार बार वही लाइन में दोहराऊंगा कि एक मन में एक ऐसा भाव आ गया कि 2021 में कुछ धमाल करना है, कुछ कमाल करना है, कुछ ऐसा रास्ता अख्तियार करना है कि आरसीएम की ग्रोथ की जो है वो गति जो है एकदम तीव्र हो जाए, ताकि हम उस नए भारत के निर्माण को, सपने को पूरा कर सके। तो उसी तहत ये सारी तैयारियां, ये सारे ऑफर आपको दिए गए। 2021 शुरू हुआ था, एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर आपको दिया गया, अपना तोहफा अपने हाथ। और उसको ऐसा डिजाइन किया गया है, ऐसा डिजाइन किया गया है कि टेक्निकल अचीवर अपने बिजनेस में ग्रोथ लाके वो फायदा ले सकते हैं, रॉयल्टी अचीवर अपने बिजनेस में वो उसी तरह की सिंपल ग्रोथ लाके वो अपना फायदा ले सकता है। और जो रॉयल्टी पर भी नहीं है, जो नए भी आ रहे हैं, जो आज भी ज्वाइन हो रहे हैं, वो कल भी ज्वाइन हो रहे हैं, मार्च में भी ज्वाइन हो रहे हैं, वो लोग भी अपने बिजनेस में एक सामान्य ग्रोथ करके वो भी अपना फायदा ले सकते हैं। अपना तोहफा अपने हाथ, मेरे ख्याल से आप सबको अच्छी तरह से बताया गया होगा। और आज मैं आपके बीच आया हूँ उस अपना तोहफा अपने हाथ में सब लोग उस लाभ को प्राप्त कर सको, जिसमें बहुत एक्स्ट्रा बोनस देने का ऑफर आपको दिया गया है। देखिए, कंपनी तो दे रही है, लुटा रही है। और ऐसा नहीं कि कोई मजाक है, ये ऑफर कोई ऐसे 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 कोई छोटे मोटे ऑफर नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। ये आपको 6 महीने की खरीद पर प्रोडक्ट ही फ्री दे रहे हैं, फिर आपको 12 महीने बाद बहुत बड़ी एक्स्ट्रा इनकम, 1 महीना 2 महीना 4 महीना तक की एक्स्ट्रा इनकम का ऑफर दे रहे। तो कितना उसमें पैसे का इन्वॉल्व को करने के बाद भी हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ऑफर बोल दिया और चलो कम से कम पैसा खर्च हो और कम से कम ले पाए तो अच्छा रहे, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा आप ले सकते हो
वो लो। इसकी तैयारी भी में भी और इसकी बातचीत करने में भी हम कंपनी जो हमेशा आपके साथ है, आपको बताने में, आपको सिखाने में, आपको मोटिवेट करने में और आपके लिए सारी सेवाएं देने में कंपनी उस चीज में भी आगे है। मात्र उद्देश्य एक ही है कि इस साल हम सब लोग एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएं। तो अपना तोहफा अपने हाथ में कई लोगों को थोड़ा सा शायद वो समझने में कहीं चूक रह जाती है, तो मैं थोड़ा उसको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मार्च में ज्वाइन होगा ना, वो भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसको क्या करना होगा, मार्च में जो ज्वाइन होगा उसको जून तक रॉयल्टी का बिजनेस लाना है, और उसके बाद एक सिंपल ग्रोथ करते हुए 5-5 लाख का बिजनेस दिसंबर में लाना है अपनी दोनों लेगों में, जो कि बहुत इजीली पॉसिबल है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। मान लो मार्च में ज्वाइन होता है और कुछ 2-4 लोगों को और अपने साथ में ज्वाइन कराता है। बस एक चीज को पकड़ना है कि डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब, इस फॉर्मूले को पकड़ लो बस। ऐसा कह सकते हैं कि इस गाड़ी में बैठ जाओ, ये गाड़ी आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगी। अपन ऐसा मान लेते हैं कि आप मार्च में ज्वाइन होते हैं, कोई भी ज्वाइन होता है और 4 और लोगों को ज्वाइन कराता है, 5 लोगों की टीम बन जाती है। केवल मार्च में इतना ही काम होता है, लेकिन 500 डायमंड क्लब करते हैं, 5-5 हजार बिजनेस वॉल्यूम की परचेज अपनी आईडी पे करते हैं। बहुत बड़ा फिगर तो नहीं बोल दिया मैंने? ज्यादा लग रहा हो तो कम करूं? ज्यादा नहीं लग रहा है किसी को? ज्यादा नहीं लग रहा तो करो भाई। नहीं करता है कोई तो इससे महसूस होता है कि आपका आंसर ऐसा आ रहा है कि ज्यादा है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मंथली डायमंड क्लब प्रतिदिन का अगर करेंगे तो 170 बिजनेस वॉल्यूम रोज का बनता है। आरसीएम ने प्रोडक्ट की भरमार कर दी है, और प्रोडक्ट भी ऐसे वैसे नहीं है। एक एक प्रोडक्ट गजब ढा देने वाला प्रोडक्ट है। आरसीएम में गामा ओरिजिनल की बात करो, आरसीएम के हेल्थ गार्ड ऑयल की बात करो, न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बात करो, न्यूट्रीचार्ज मेन की बात करो, न्यूट्रीचार्ज किड्स की बात करो। मैं कितने नाम लूंगा? अभी नाम लेते लेते तो पूरी मीटिंग क्या रात ही पूरी पूरी हो जाएगी। तो अभी एक एक प्रोडक्ट इतना गजब का है, और सारे घर में काम आने वाले सारे प्रोडक्ट है। घर में भी तो इस्तेमाल करते होंगे, खाते भी होंगे, नहाते भी होंगे, पहनते भी होंगे, घर में भी प्रोडक्ट लगते हैं। थोड़ा बहुत आरसीएम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की कहीं बात भी करोगे कि बिल्कुल चुप होके बैठ जाओगे? ईमानदारी से देखा जाए तो 170 बिजनेस वॉल्यूम रोज का नहीं होना, या महीने का 5,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं होना, ये तो आरसीएम डायरेक्ट सेलर की परिभाषा ही नहीं है, पूरी नहीं होती। यहाँ तो सिस्टम के अगेंस्ट वाली बात हो गई कि नहीं, हम सिस्टम से नहीं चलना चाहते। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम तो हमारे पार्ट ऑफ सिस्टम होना चाहिए, कंपल्सन होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। और इस अनिवार्य करके खुद को पहले अनिवार्यता में लाओ और अनिवार्य वाली टीम बनाओ, फिर देखो जिंदगी बनाने का क्या मजा आता है। आरसीएम से आप क्या हासिल कर पाते हो? आरसीएम आपको वो दे सकता है जो आपकी जिंदगी में आपने सोचा नहीं होगा। और इस देश का 99% आदमी जो अपनी जिंदगी में लाख कोशिशें कर लो वो हासिल नहीं कर सकता है, वो चीज आरसीएम दे सकता है। लेकिन डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी, क्योंकि डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेल ही नहीं करे तो आरसीएम क्या कर लेगा? क्या ताकत लगा लेगा? क्या कर देगा? वो कुछ भी नहीं कर सकता। कितने भी प्रोडक्ट बना लो और बना लो, 500 प्रोडक्ट और बना दो, और 1000 डिपो खोल दो, वंडरवर्ल्ड खोल दो, ऑफर दे दो, कुछ भी कर दो, मतलब कुछ भी कर दो, हमारा डायरेक्ट सेलर अगर सेल करना स्टार्ट नहीं करेगा तो ये सिस्टम आपको लाभान्वित नहीं कर पाएगा। जो कर रहा है इसको तो अपन तो संतुष्ट नहीं है। 10-20 हजार टेक्निकल एचआर बन जाए, 10-20-50 हजार रॉयल्टी एचआर बन जाए, तो क्या आप संतुष्ट हो जाओगे? अरे पूरे का पूरा देश आना चाहिए। देश का एक एक आम आदमी आरसीएम को
के पास आना चाहिए और उन लोगों को कुछ करके दिखाना चाहिए, और जो भी इसमें आ गए हैं 1 साल के अंदर अंदर रॉयल्टी टेक्निकल कुछ ऐसे पिन हासिल करना चाहिए, तो होता है ना आरसीएम। तो सिस्टम का लाभ आप ले पा रहे हो, सिस्टम तो तैयार है आपके लिए, सिस्टम आपको कोई कष्ट नहीं देना चाहता है, सिस्टम आपके लिए एक से एक बेहतरीन क्वालिटी सारी चीजें करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका रियल बेनिफिट तो लोगे क्यों? तो देखो पार्ट तो अपना अपना सबको पूरा करना पड़ेगा। क्या आप उस सिस्टम को पसंद करते हो जो विज्ञापन के माध्यम से चलता है, जो सारे पैसे किसी हीरो को दे देते हैं, या कंपनियां बड़ी होती जा रही है, आज आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है इस देश में, कहाँ सोए हुए हो? अरे चंद कंपनियां, विदेशी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे मुनाफा कमा कमा के बड़ी होती जा रही है, शेयर मार्केट बूम हो रहा है, और इधर गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और हम सब सोए हैं मस्त। मस्त मत सो, अपनी जिम्मेदारी समझो थोड़ा सा। तो एक डायरेक्ट सेलर, आरसीएम के डायरेक्ट सेलर की परिभाषा को समझिए, डिस्प्ले वॉल ओपन करे, डायमंड क्लब पर मंथ करे। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, ज्यादा भी कर रहे हैं लोग बात, 1-1 लाख रुपए महीने के बेचने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे आप, लेकिन मिनिमम तो कुछ कहीं तो आके एक सीमा रेखा होनी चाहिए कि मिनिमम इतना तो करेंगे। मैं उदाहरण दे रहा था आपको, मार्च में कोई ज्वाइन होता है, 5 लोगों की टीम बनती है, 4 और ज्वाइन कराता है, वो 5 लोग 5-5 हजार बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। मार्च के बाद अप्रैल आता है, फिर सब लोग 2-2 लोगों को और शामिल करते हैं, 5 के हो जाते हैं 10 और 5 15, 10 तो नए आ जाते हैं, 5 वो 15, और 15 लोग 5-5 हजार का बिजनेस वॉल्यूम अप्रैल में करते हैं, तो कितना हो गया? 75,000। और 15 लोग मई में आ जाते हैं और फिर 2-2 लोगों को और लाते हैं, तो हो गए 30 और 15 45 इंटू 5 कितना? 2,25,000, 45 लोग, और सारे लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा होंगे वो नहीं करते हैं, उनकी बात छोड़ो। फिर जून आता है और जून में 45 लोग 2-2 लोगों को और लाते हैं, 90 135 लोग हो गए, 135 इंटू 5,000 गिन लो, आपका 6,000 7,000 7,10,000 का बिजनेस हो गया। रॉयल्टी आई कि नहीं आई बताइए? रॉयल्टी आई कि नहीं आई? अनूठा क्या किया बताइए? फैक्ट्रियां लगानी पड़ी, कोई डिग्री लानी पड़ी, कोई इंटरव्यू देना पड़ा, कोई 7 समंदर लांघने पड़े, कोई पहाड़ तोड़ने पड़े, क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा? आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ा, आरसीएम के प्रोडक्ट से प्यार करना पड़ा, आरसीएम के प्रोडक्ट पे गर्व करना पड़ा, आरसीएम के प्रोडक्ट की बात करनी पड़ी। कर सकते हैं? हिम्मत आ जाओ, नहीं तो जय श्री राम। जिससे डायरेक्ट सेलर से 5,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं होता है, उससे मैं क्या बात कर लो यार? आप सोचते हो कि मेरी बातें सुन के आप आगे बढ़ जाओगे, गलत है। आप अपनी मेहनत अपनी जिम्मेदारी से करो, कंपनी को आगे बढ़ना, अपनी मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है, खूब मजा आ रहा है। कंपनी का टर्नओवर देखो आप कितनी बड़ी हो गई, मेहनत करती है ना। आपको आगे बढ़ना, आप मेहनत करो, आप डायमंड क्लब करो, डायमंड क्लब की टीम बनो। सिंपल बात है ना भैया। आप सोच रहे हो कि मेरी बातें सुनने से आप बड़े हो जाओगे, या गुलाटी जी की बातें सुनने से हो जाओगे, कि कोई राकेश जी की या शैलेंद्र जी की या किसी की भी बातें सुनने से बड़े हो जाओगे? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। और आरसीएम तो आपके ऊपर बरसात कर रहा है, पैसों की, खुशियों की, जिंदगी की बरसा रहा है, दिल खोल के बरसा रहा है। आप में हिम्मत हो तो लूट लो। छोटा सा काम छोड़ा आपके लिए, सब कुछ कर दिया कंपनी ने, इतने प्रोडक्ट बना दिए, आपकी फैक्ट्रियां लग गई, आपकी है और किसकी है? आपको मालिक बना दिया इतने बड़े सिस्टम का। इतने इतने प्रोडक्ट, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट, आपको गर्व होना चाहिए, आपको आनंद आना चाहिए, आपको अभिमान होना चाहिए उस पर कि हमारी कंपनी, मेरी कंपनी है, और इतनी क्या रेंज है, क्या प्रोडक्ट है, और दिल खोल के लोगों के सामने पेश हो, गर्व के साथ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट को समझो, दिल खोल के पेश हो,
डायमंड क्लब, आपको गुस्सा आना चाहिए, डायमंड क्लब क्या बात करते हो, डायमंड क्लब तो मैं 1 घंटे में कर देता हूँ। वो कब आपका अंदर का निकलेगा नहीं। हास्यम आया कि इस देश के आम आदमी के अंदर के आत्मविश्वास को जागृत किया जाए। देश के अंदर जो एक गलत जो परिपाटी बन गई है, लोगों को कमजोर बनाने की, लोगों को सुरक्षित देने की, मांगने की आदत, गरीब बने रहने की आदत, मदद लेने की आदत, हास्यम आया ये क्या, ये कोई जिंदगी है क्या? ये इसको बदलो, लोगों के आत्मविश्वास को जागृत करो। आरसीएम का एक एक कदम आप निगाहें करना, 2000 से लेकर आज तक एक एक कदम, एक एक तैयारी को आप दिल से देखोगे तो आपको वो हर तैयारी अपनी रग रग से कह रही है कि ये सिस्टम आम आदमी को ऊपर बढ़ाने के लिए काम करना चाहता है। एक एक तैयारी रग रग से आवाज देती है कि ये सिस्टम आम आदमी को ऊपर उठाने के लिए कुछ करना चाहता है। एक एक तैयारी आवाज देती है। तो सिस्टम तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, पर उसका लाभ हासिल करना हो अगर आपको, तो आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। और वो डिसीजन नहीं है, मैं उसको डिसीजन कहते हुए मुझे संकोच हो रहा है कि कोई डिसीजन है 5000 के बिजनेस वॉल्यूम का एक डायरेक्ट सेलर काम करे, ये कोई वर्किंग है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मजाक है। आपको 10,000, 25,000, 1 लाख करने चाहिए, पर न्यूनतम की अगर हम बात करें तो हमें वो परिपाटी लानी पड़ेगी। हमें इस आवाज को इतना बुलंद करना पड़ेगा कि डायमंड क्लब शब्द को हमारे सिस्टम में लाना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम में लाते हो तो आपको जिंदगी का मजा आ जाएगा। मैंने अभी भी जो आपको कैलकुलेशन बताई ना, इससे ज्यादा लोग आप लाते हो सिस्टम में। किसी की भी देख लेना कहानी, किसी की भी ज्वाइनिंग के 1 साल, जिसने भी 1 साल पहले ज्वाइन की हो, कोई भी, इतने सारे सुन रहे हैं, कोई भी देख लेना 1 साल में कितने लोग आपके नीचे हो गए। कोई भी साथी ऐसा नहीं होगा जिसके 25-50 से कम लोग होंगे 1 साल के अंदर, बल्कि 100, 200, 500 वाले भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप लाते हो, आपके नीचे वाले लाते हैं। तो लोग तो आप लाते हो, लेकिन सिस्टम खो देते हो। सिस्टम को पकड़ा ही नहीं, और बिना सिस्टम की कोई जिंदगी में चीज चलती है क्या? कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया, कोई डेफिनेशन ही डिसाइड नहीं की कि एक डायरेक्ट सेलर की परिभाषा क्या होती है। अगर वो सिस्टम के साथ आप काम करते और जितने लाए उतने ही लाते, थोड़े भी लाते, तो आज आप कहाँ होते। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आज आप पक्का निर्णय कर लीजिए कि हम डायमंड क्लब तो मिनिमम है, और ये डायमंड क्लब शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी अगर आप प्रोडक्ट को प्यार करने लग जाएंगे, आप प्रोडक्ट को पसंद करने लग जाएंगे। आपके हर जहां जिससे मिलेंगे आपके मुंह से प्रोडक्ट निकलना चाहिए, प्रोडक्ट की बात निकलनी चाहिए, तो अपने आप होएगा। क्यों नहीं होएगा? अपने आप ही हो जाएगा। और अगर ये चीज नहीं हो रही तो भैया आप लोगों की क्वालिटी ठीक करनी पड़ेगी। जैसे कंपनी की कोई क्वालिटी में कोई कंप्लेंट आती है तो आप सुझाव भेजते हो ना कि क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक कीजिए, और हम उस सुझाव को बिल्कुल ध्यान देते हैं और ठीक करते हैं। तो अगर आप लोगों से प्रोडक्ट की बात नहीं निकलती है, आपकी प्रोडक्ट की बात करने में आपको संकोच होता है, प्रोडक्ट का आपसे सेल नहीं होता है, तो आपको अपनी डायरेक्ट सेलिंग की क्वालिटी को ठीक करना पड़ेगा। आपको अपनी परिभाषा को ठीक करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलर हो आप, सीधे विक्रेता। सिस्टम कैसे चलेगा? तो डिस्प्ले वॉल की क्यों बात की जाती है? डिस्प्ले वॉल की इसलिए की जाती है कि आपका डायमंड क्लब हंसते खेलते हो जाए, और न केवल आपका बल्कि आपकी टीमों का भी हंसते खेलते हो जाए। तो पूरे सिस्टम को डायमंड क्लब मिनिमम हो ऐसा डेवलप कीजिए आप लोग। अगर कर सकते हैं तो आगे बात करते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास बात करने का कुछ होता ही नहीं। अच्छा, मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। 2 व्यक्ति, 1 व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति
दो व्यक्ति आरसीएम को ज्वाइन करते हैं, सेम डेट सेम टाइम, 1 मिनट का भी फर्क नहीं। एक प्रोडक्ट को समझता है और डायमंड क्लब के रास्ते पे चलता है, वो खुद भी डायमंड क्लब क्या हो तो ज्यादा भी करता है, और वो पूरे सिस्टम में इसको महत्व देता है, और जो भी टीम बनती है, जो भी लोग आते हैं, उनको डायमंड क्लब समझाता है और सिखाता है और उनकी मदद करता है। और जब तक डायमंड क्लब नहीं करते तब तक वो छोड़ता नहीं है, और अपनी वैसे ही टीम, वैसे ही लीडर वो सारे विकसित करता जाता है। और मजबूरी में आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदता है और वैसी टीमों का निर्माण करता है। दोनों लगातार 5 साल आरसीएम को कर रहे हैं, अपन ऐसा एक उदाहरण मान लेते हैं। दोनों 5 साल 10 साल आरसीएम को कर रहे हैं, एक डायमंड क्लब को महत्व देते हुए और टीमों में डायमंड क्लब को डेवलप करते हुए आरसीएम करता है, और दूसरा डायमंड क्लब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो लोगों पे काम करता है, लोगों को इकट्ठा करता रहता है, जुगाड़ करता रहता है, ऐसा कुछ भी करता रहता है। 10 साल दोनों को काम करते करते हो गए। एक कैलकुलेशन बताऊं आपको, जो डायमंड क्लब के रास्ते पे काम कर रहा है और जो डायमंड क्लब के रास्ते पे काम नहीं कर रहा है, दोनों के 10 साल में जो इनकम प्राप्त होगी, दोनों को इनकम तो कुछ न कुछ प्राप्त होगी, क्योंकि काम तो कर रहे हैं तो कुछ तो होती है। दोनों की इनकम में कम से कम 10 करोड़ रुपए का फर्क आने वाला है। कम से कम 10 करोड़ बोल रहा हूं मैं, कम से कम शब्द साथ में लगा रहा हूं, और इसको मैं विद कैलकुलेशन किसी को भी समझा सकता हूं। जो डायमंड क्लब के रास्ते पे चलेगा वो बहुत जल्दी रॉयल्टी पर आएगा, बहुत जल्दी टेक्निकल आएगा, वो परिवार में गौरव हासिल करेगा, उसके माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे, उसके यार दोस्त बहुत प्रसन्न होंगे, उसके साथ लोग खुद चल चल के आएंगे कि वाकई में क्या आदमी है, क्या सफल है, क्या जल्दी, उसकी हर चीज बेहतरीन होगी, हर चीज बेहतरीन। वो आरसीएम में सफल होगा ही होगा, वो रूबी बनेगा ही बनेगा, वो डायमंड बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो जिस रास्ते पे बढ़ रहा है वो उन्नति का रास्ता है, और उन्नति सबको पसंद होती है, घर वालों को भी पसंद होती है, खुद को भी होती है, और दूसरों को भी होती है। और जो डायमंड क्लब के अलावा करता है वो, अब मैं क्या बोलूं उसके बारे में, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, तो रास्ता तो एक ही है। अब अपन थोड़ा इस विषय पे बात कर लेंगे, डायमंड क्लब करने में मुश्किलें क्या क्या आती है। मुश्किलें क्या है, इतना कठिन मामला है क्या? नहीं देखो, अभी पूछते हैं तो सब जने ना कहते हैं कि नहीं डायमंड क्लब तो बहुत इजी है, और जो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल यही बोलते हैं कि बहुत इजी है। तो जो नहीं कर रहे हैं उनसे पूछ के बताओ ना कि दिक्कत क्या है, कि दिक्कत क्या है। कोई बहुत बड़ा टारगेट दे दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ का दे दिया टारगेट, अरे केले बेचने वाला भी इससे ज्यादा बेचता है। दिक्कत नंबर 1, अपलाइन के द्वारा फॉलोअप की कमी। तो जितने भी अपलाइन है सभी अपलाइन हो आप लोग, कोई वाइटल पे होगा, कोई लीडरशिप पे होगा, कोई रॉयल्टी पे होगा, कोई टेक्निकल पे होगा। अपलाइन लोग इस चीज को उतना महत्व नहीं देते हैं, दिक्कत नंबर 1। तो आज से सारे अपलाइन डिसाइड कर लो कि कोई, मान लो मैं हूं आपकी डाउनलाइन में, सपोज मैं हूं, मैं डायमंड क्लब नहीं कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ क्या करोगे? तो आप सिंपली बोलोगे कि यार आप आपके घर पे एक होम मीटिंग रखते हैं, मैं आता हूं और आप कुछ लोगों को बुलाओ, आप अपन काम करते हैं इसमें, तो कुछ तो बिकेगा,
कुछ तो मैं बात जमेगी, मेरे भी भेजे में घुसेगी। एक बार में नहीं, 2 बार में, 4 बार में, आखिर तो मैं करूंगा ना। तो क्योंकि आरसीएम है, नेटवर्क का बिजनेस है, तो अप्लायंस लोगों को ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनका सहयोग करें, होम मीटिंग के माध्यम से, प्रोडक्ट ट्रेनिंगों के माध्यम से उनकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंगें करवाएं, उनके घर वालों से मिलें। हो सकता है उनके घर में आरसीएम की चर्चा ही नहीं होती होगी, उनको खुद को प्रोडक्ट बताएं। देखिए, ज्यादातर डायमंड क्लब नहीं करने वालों की एक ही सबसे बड़ी समस्या है, उनको आरसीएम के प्रोडक्ट का पता ही नहीं है। डेफिनेटली आप पक्का मान लो, जो डायमंड क्लब नहीं कर रहा उसके घर पे जाइए, आपको आधे सामान दूसरे मिलेंगे, पक्का 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 बोलता हूं मैं। आप सामान ही दूसरे मिलेंगे घर पे ही, पता ही नहीं है उनको। तो अपलाइनों का रोल इसमें बहुत ज्यादा बनता है। चैलेंज नंबर 2, कुछ अपलाइन ये समझते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत फील्ड में बहुत सपोर्ट करते हैं टीम को, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम डायमंड क्लब नहीं कर सकते। इट इज बिगेस्ट मिस्टेक। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, जो खुद हम अपनी सफलता के लिए खुद ही रुकावट पैदा करें। इस साल अपना तोहफा अपने हाथ पाना है भैया, छोड़ना नहीं है, क्योंकि बार बार आने वाला नहीं है, और डायमंड क्लब को पकड़े बिना अपना तोहफा आने वाला नहीं है। और जो लोग होशियार है वो डायमंड क्लब पे बात नहीं करते, वो स्टार डायमंड क्लब पे करते, क्राउन क्लब पे करते। इस मौके को जाने देना नहीं, और डायमंड क्लब बिना ये आने वाला नहीं। तो आज सब लोग जो जो भी आपके संपर्क में हैं उन सबसे मिलें, उनको समझाएं, उनके घर पे होम मीटिंग करें, और डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल की शुरुआत कराएं। आज एक घोषणा करने के लिए आया था मैं आपके बीच में, है थोड़ा सा टाइम देंगे? इस साल, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, कि बहुत सारे साथियों को टेक्निकल अचीवर बनाने का मानस है, कुछ विचार है, गलत तो नहीं है ना, विचार अच्छा ही है, और मैक्सिमम जिम्मेदारी कंपनी लेने के लिए भी तैयार है, और ऐसे ऑफर ऑफर पता नहीं क्या क्या दे दिए, जिसके शायद मतलब कल्पना से बाहर की चीजें हो गई, जिसके लिए मैंने भी कभी नहीं सोचा था। अगर आज के 2 साल पहले मुझे पूछते, या 1 साल पहले भी पूछते कि क्या आने वाले समय में ऐसा ऑफर आ सकता है, तो मैं कहता सीधा किसी को पूछने वाले को, तो दिमाग खराब हो रहा तुमको कहीं दिख रही है ऐसी ऐसे ऑफर लाएगी? लेकिन 2020 में आते आते एकदम दिमाग में बैठा कि 21 में तो हमें गजब का कुछ परिवर्तन लाना हर सिम में। तो अपना तोहफा अपने हाथ लाया कि भाई ढेर सारे लोगों को टेक्निकल अचीवर बनाना है। तो आज एक एक थोड़ा इसको एक तरीका, एक नया तरीका दिमाग में है, जो मैं आज आपके सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। आज एक आपकी टीम का टेक्निकल क्लब एक हम घोषित करते हैं, टेक्निकल क्लब। और हम सबको अभी बोल रहे हैं ना, सबको जाना है, लेकिन हम जिन जिन को जाने की, जिन्होंने ठान ली है, उन सबको इस टेक्निकल क्लब में भर्ती कर लेते हैं, उनका नाम इसमें लिख लेते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था ना कि अपलाइन सपोर्ट करे, उसके घर जाए, होम मीटिंग ले। अब किस किस के जाए यार अपलाइन, अभी तो बहुत सारे डाउनलाइन हो गए, अपलाइन तो कम है। तो अपन क्या उन लोगों को छांट लेते हैं जो टेक्निकल क्लब जाने के लिए तैयार है। इस साल जो टेक्निकल बनने के लिए तैयार है, उन लोगों को छांट लेते हैं, उन लोगों को इस टेक्निकल क्लब में भर्ती कर लेते हैं। भर्ती कैसे करेंगे? इंटरव्यू लेंगे? नहीं। फॉर्म भरवाएंगे? नहीं। सिर्फ आपको अपना नाम अपने अपलाइन को लिखाना है, अपने रॉयल्टी अचीवर या अपने टेक्निकल अचीवर को, ज्यादा अच्छा टेक्निकल अचीवर को लिखा सकते हो तो,
अपना नाम लिखा दें कि मैं टेक्निकल एचआर बनने के लिए तैयार हूं, मेरा नाम लिख दीजिए। इससे क्या होगा, इससे अपलाइनों के पास लिस्ट तैयार हो जाएगी कि इन इन लोगों को अच्छा सपोर्ट करना है, ये तैयार है, हमको भी टेक्निकल एचआर बनाने हैं, ये भी बनने के लिए तैयार है, और कंपनी भी सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो फायदा ये होगा कि नाम आ जाने से काम करने की दिशा मिल जाएगी, और जिन लोगों के नाम आएंगे उनको अपने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर पाएंगे कि कैसे भी करके उनको तो टेक्निकल बनाना ही बनाना। ऐसा कुछ दिनों से मैंने बहुत सारी टीमों में बातचीत की, तो बहुत सारी टीमों में बहुत जबरदस्त इसका रेस्पॉन्स आया बहुत। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आपकी टीम भी अगर इस सिस्टम को पसंद करती हो तो आज इस टेक्निकल क्लब की घोषणा करते हैं। आप सबको क्या करना पड़ेगा, अपने अपने रॉयल्टी अचीवर्स को बोलना पड़ेगा कि आप कि जो भी इसको इच्छा से पसंद करते हो, जोर जबरदस्ती, किसी को प्रेशर नहीं देना है, किसी को समझाना नहीं है कि आप नाम क्यों नहीं लिखा रहे हो, नहीं, जो अपनी इच्छा से पूछना जस्ट कि आपको लिखाना है क्या भाई, बस वो कहता नहीं कोई बात नहीं, बात खत्म। क्योंकि अपने को बहुत ज्यादा संख्या नहीं करनी इसमें, इसमें वो लोग चाहिए जो चुनिंदा, मतलब थोड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, थोड़ा डायमंड क्लब करने के लिए तैयार हो, डिस्प्ले वॉल ओपन करने के लिए तैयार हो, और आगे उसी तरह का नेटवर्क बनाने के लिए तैयार हो। थोड़ी तो मेहनत उन्हें भी करनी पड़ेगी, थोड़ी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो आज एक ऐसा टेक्निकल क्लब की घोषणा करते हैं, और आप सभी लोग अपने अपने टेक्निकल एचीवर को अपना नाम दे दें, अपना नाम, आईडी नंबर, और अपने रॉयल्टी एचीवर का आईडी नंबर और नाम, इतना बस। ये सूचना आप कैसे भी, चाहे व्हाट्सएप से करो, आप फोटो खींच के करो, कैसे लिखो, क्या करो, वो आप अपनी व्यवस्था देख लो, नहीं तो आप आज आपके अपलाइन बता देंगे कि कैसे क्या करना है। ये एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए, उन लोगों को फिर डेटा वो कंपनी में आ जाए, तो कंपनी आपको पूरा उसको मॉनिटरिंग करने का एक सिस्टम दे देगी, और कंपनी खुद भी मॉनिटरिंग करेगी, बताती रहेगी कि यहाँ पे काम अच्छा चल रहा है और यहाँ पे और थोड़ा इस चीज पे काम करना है। वो कंपनी ने एक प्रोग्रामिंग डेवलप करी है अभी टेक्निकल क्लब के लिए विशेष तौर से, तो आपको काम करने की दिशा मिल जाएगी। आप उन लोगों के लिए एक स्पेशल सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे, और उनके साथ मिलजुल कर इतनी भयंकर तैयारियां करेंगे कि उनका टेक्निकल एचआर बनना बिल्कुल 100% हम सर्टेन कर देंगे, निश्चित। लीडर को भी खूब लगना पड़ेगा, कंपनी को भी अपने हिसाब से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और जो इसमें आएंगे उनको भी अपनी जिम्मेदारी का जो काम है वो भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई हमने तो नाम लिखा दिया, हमको क्यों नहीं बनाया, ऐसा नहीं, बिल्कुल बनाएंगे आप। लेकिन आप डायमंड क्लब ही नहीं करो, आप डिस्प्ले वाली ओपन नहीं करो, आप होम मीटिंग ही नहीं करो, आप अपनी टीम का प्रोग्राम ही नहीं करो, आप आपकी टीम को बुला के, कोई अपलाइन आ रहा है कि बोलो आपकी टीम को बुलाओ, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, आप बुलाओ ही नहीं, वो नहीं चल सकता। बाकी सिस्टम बहुत शानदार काम करेगा और बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज टेक्निकल क्लब टीम राकेश शर्मा कि आज अपन घोषणा करते हैं, और इसमें रजिस्ट्रेशन तत्काल चाहिए। काम करने का तरीका जो होता है ना, उसमें एक सिस्टम काम करता है। हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 3 चीजें जो लगती है, कंपनी को तो बहुत सारी चीजें लगती है, लेकिन फील्ड को जो 3 चीजें लगती है, पहला मोटिवेशन, दूसरा प्लानिंग, और तीसरा एक्शन। तो मोटिवेशन बहुत हो और प्लानिंग नहीं हो, और मोटिवेशन और प्लानिंग और एक्शन नहीं हो, तो कोई भी मामला नहीं जमता है। मोटिवेशन खूब सो रहा है, प्लानिंग बिल्कुल नहीं है, तो रिजल्ट 0 आएगा। भले 10 मीटिंगें कर लो, खूब धांधू कर लो, और उस पर प्लानिंग ही नहीं करो या एक्शन नहीं करो, तो तीनों चीजों का बैलेंस चाहिए कि मोटिवेशन के साथ तुरंत प्लानिंग करो, और प्लानिंग पर एक्शन जरूर करो। अगर एक्शन नहीं होंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, मोटिवेशन बहुत जोरदार और एक्शन बहुत कमजोर हो तो कैसे रिजल्ट आएगा? तो भी रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं आएगा। मोटिवेशन कमजोर और एक्शन बहुत सॉलिड हो तो फिर भी बेहतरीन रिजल्ट आएंगे, लेकिन बिना मोटिवेशन के एक्शन कभी भी उतने होते नहीं है, इसलिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है।
तो मोटिवेशन जरूरी तो होता है, लेकिन केवल मोटिवेशन से बिजनेस नहीं होता है। दूसरी चीज, मोटिवेशन और पानी के बुलबुले में कोई अंतर नहीं है। पानी के बुलबुले को थोड़ी देर छोड़ोगे, वो फूंक मारते हैं ना, साबुन के झाग का बुलबुला बनता है, थोड़ी देर में खत्म हो जाते हैं। मोटिवेशन का भी सेम सिस्टम है। बातचीत करेंगे तो आदमी के अंदर एकदम जोश चढ़ेगा, फिर धीरे 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 जोश वो ठंडा पड़ जाता है। ये मोटिवेशन की गलती, आपकी गलती नहीं है। मोटिवेशन का सिस्टम यही है। मोटिवेशन आज हुए, आज के आज प्लानिंग कर लो और जल्दी से उस पर एक्शन पे आ जाओ, तो रिजल्ट सबसे शानदार आएंगे। आज मोटिवेट हुए, 3 दिन बाद प्लानिंग करोगे, 7 दिन बाद एक्शन लोगे, तो रिजल्ट आधे भी नहीं रहेंगे। अंतर कुछ नहीं पड़ा, थोड़ा सा टाइम का अंतर पड़ा, काम ओके हो रहे सारे। पंद्रह दिन बाद करोगे, जीरो, खत्म, सब भूल जाएगा आदमी क्या बात हुई थी। आज अपनी जो मीटिंग हो रही है, 15 दिन तक इस मीटिंग के बारे में कोई आपस में कोई चर्चा मत करो। 15 दिन बाद किसी को कोई एक पॉइंट भी याद नहीं रहने वाला है, न पॉइंट दिमाग में रहने वाला है कि क्या करना है। गारंटेड बोलता हूँ। फिर वापस मीटिंग की जरूरत पड़ेगी कि वापस मीटिंग दो है, उस दिन मीटिंग बहुत अच्छी हुई थी। अरे मीटिंग तो अच्छी हुई थी, उसके बाद बिजनेस में क्या हुआ? क्योंकि प्लानिंग ही नहीं हुई और एक्शन नहीं लिए गए टाइम पर। तो अगर टेक्निकल क्लब पे काम करना है तो फिर सिस्टम कंपनी का चलेगा, और कंपनी ये कहती है कि जिनके भी नाम आने वो कल आ जाए। कोई बोले कि 3 दिन में आएंगे, 3 दिन क्यों चाहिए, मुझे कारण बता दो। आपको जस्ट अपना नाम लिखाने में 3 दिन चाहिए या लिखने में 3 दिन चाहिए? कोई कारण नहीं है। एक दिन में जितने आएंगे आ जाएंगे, जो रह जाएंगे छोड़ दो, उनको जरूरत नहीं। एक दिन में उतने आ जाएंगे और उनको बना लेंगे, हमारे लिए वो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। भले 100 आओ, 200 आओ, 500 आओ, जो भी आओ, कुछ भी आओ, हमको हमारा सिस्टम मिल गया कि हमने जिन लोगों को चुना उन लोगों के साथ हमने काम किया, और देखो 1 साल में हमने टेक्निकल चेयर बना के खड़ा कर दिया। हमारे को वो चाहिए, हम संख्या से क्या, संख्या तो जिसको इच्छा है आओ लिखो, कौन मना कर रहा है? पूछ लिया एक बार, ज्यादा से ज्यादा, रोज रोज उसको 10 बार फॉलो थोड़ी करेंगे। नो कल के कल नाम आने चाहिए, फरवरी के अंदर डिस्प्ले वाल ओपन हो जानी चाहिए, अगर किसी के नहीं है तो 5000 बिजनेस वालों आईडी पे हो जाना चाहिए। ये चीजों पे काम करना हो तो करें, संख्या कितनी भी आएगी, मैं कहीं नहीं बोलूंगा कि इतनी क्यों आई, बाकी तो अपने तरीके से कर ही रहे, करने दो। तो आप लोग सारी बात का सार समझ गए होंगे। लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा, परमात्मा आरसीएम के माध्यम से खूब लुटा रहा है, खूब। आरसीएम आज इतना मजबूत हो चुका है, उसका तंत्र इतना पावरफुल हो चुका है, उसके पास मैनेज करने की सारी व्यवस्थाएं इतनी पावरफुल है कि बहुत सारे लोगों को सफलता की ओर ले जाने में सक्षम है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल रेट में बनाकर दे देना, वो तंत्र आप क्या मजाक समझते हैं क्या इन चीजों को? ये ऐसे नहीं होता है। ये 20 साल से एक दृष्टिकोण लेकर उस दृष्टिकोण पे तैयारियां की गई ना, जब होता है। नहीं तो एक प्रोडक्ट में सांस फूल जाती है आदमी, पर कितनी समस्याएं आती है आपको ये सब पता होना चाहिए। पर आज आपके पास वो सारा मौजूद है, परमात्मा की असीम कृपा है हम पर, और सिस्टम पूरा तैयार है आप लोगों के लिए। तो सबको दिल खोल के अपना विस्तृत कर लो, दिल को बड़ा कर लो, बड़ी तैयारियां, छोटे छोटे बहानों को दूर करो, छोटा सोचना बंद करो, छोटे वॉल्यूम पे काम करना बंद करो,
और आरसीएम के प्रोडक्ट से प्यार करो, क्योंकि हमारी सफलता उनके माध्यम से मिलने वाली है। पर अगर इन सारी उपलब्धियों को अगर आप काम में नहीं लोगे तो ये फिर आपका निर्णय है व्यक्तिगत, इसमें तो मैं ज्यादा बोल भी क्या सकता हूँ। पर सिस्टम तो पूरा तैयार है और इस साल बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। तो आप सबके ऊपर ये छोड़ता हूँ, निर्णय आप लोगों का है। मैंने जो भी अपने दिल की बात थी वो कहने की कोशिश की, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join